एक क्वेश्चन जो सबके ही माइंड में आता है और वो ये कि मुझे बिम इंडस्ट्री में जॉब चाहिए तो मैं क्या सीखूं और कहाँ से सीखूं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है और जो सब मेरे से पूछे जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताया था 3 क्राइटेरिया जिसमें कि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए रेविट। दूसरा होता है आपका कि कोऑर्डिनेटिव सॉफ्टवेयर आना चाहिए जिसमें कि आपका आता है नेविशवर्क। एंड थर्ड वन इज विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आना चाहिए जिसमें कि आता है आपका एंडस्केप। एंडस्केप क्यों आता है इसका मैं आपको रीज़न दे दूं। आपके माइंड में आएगा कि वीरे क्यों नहीं या कोई थर्ड प्लगइन क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि मेजरली एईसी इंडस्ट्री में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है वो एंडस्केप का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, बाहर अब्रॉड में एंडस्केप का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। अगर आप चाहें, अगर आपको वीरे आता है वेल एंड गुड, वो भी आपकी स्ट्रेंथ ही रहेगी। लेकिन अगर आपको एंडस्केप आता है तो आपका थोड़ा सीमलेस हो जाएंगी चीज़ें, बस इतना फ़र्क है। अब बात करते हैं कि आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा। देखिए जॉब में आपको बस रेविट सॉफ्टवेयर सीखना है। रेविट में भी आपकी मोस्टली 3 कैटेगरीज होती हैं, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर और रेविट एमईपी। ठीक है, एमईपी का मतलब हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लम्बिंग। तो ये 3 कैटेगरीज होती है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या आप एक आर्किटेक्ट हैं तो आपको रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये मस्ट है। रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर आप लोग को सीखना पड़ेगा। इन केस इफ़ यू वांट कि आपको और सीखना है तो आप एमईपी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एमईपी में ऑलमोस्ट 6 मंथ एक्स्ट्रा लग जाते हैं सीखने में। पहली चीज़ तो ये हो गई कि अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं या सिविल इंजीनियर तो आपको ये दोनों सीखने पड़ेंगे, रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर। वो भी डिटेल में सीखना पड़ेगा, इन डेप्थ सीखना पड़ेगा। उसके बाद सिविल इंजीनियर को स्पेशली एक और सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, वो है टेक्ला, TEKLA। टेक्ला सॉफ्टवेयर उनको सीखना पड़ता है। बेसिक सीखिए, कोई इशू नहीं है टेक्ला को। लेकिन हाँ, रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर तो आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप एक आर्किटेक्ट हो चाहे सिविल इंजीनियर हो। बाकी रेस्ट इंजीनियर्स जो होते हैं वो रेविट एमईपी सीख सकते हैं, नो इश्यू इन डैट। इवन आर्किटेक्ट्स और जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो एमईपी सीख के एमईपी वाले फील्ड में भी जा सकते हैं रेविट के अंदर। लेकिन इट्स अप टू देम, या आपकी चॉइस है। तो ईजी आपके लिए यही रहेगा, सस्टेनेबल आपके लिए यही रहेगा कि आप आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर सीख के जाइए। अब मैंने आपको 2 पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि बिम के अंदर आपको नेविशवर्क चाहिए होता है, मतलब एक कोऑर्डिनेटिव सॉफ्टवेयर, एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, और एक चाहिए होता है आपको विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। और इन दोनों की भी जरूरत उतनी नहीं पड़ती जितना आपको मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जो कि है रेविट। रेविट आप सीख लेंगे, आपकी इंडस्ट्री में डायरेक्ट जॉब लग सकती है बहुत ईजिली, एज ए फ्रेशर लग जाएगी। अब इसमें एक और कैच है और वो ये कि अब आप जब 3D मॉडलिंग करोगे तो 3D मॉडलिंग किसका करोगे, 2D का। तो मतलब कि आपको ऑटो कैड की बेसिक्स आनी चाहिए। वैसे मैंने ऑटो कैड का एडवांस ट्यूटोरियल बना रखा है, आप चाहे तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आर्किटेक्चर ओपिनियन। एंड्रॉयड फ़ोन जितने भी हैं गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आर्किटेक्चर ओपिनियन नाम से। आईफोन के लिए अभी हम बना रहे हैं, धीरे धीरे ऐप स्टोर में बना लेंगे, डेवलप कर लेंगे। लेकिन आप जाके वहाँ पे कर सकते हो, और वहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है डायरेक्ट, क्योंकि अभी मैंने नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है इसीलिए। नेविश सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप इंडस्ट्री में एक बार एंट्री कर जाएंगे, आर्किटेक्चर, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर सीख के, उसके बाद आपको 1 से 1.5 साल के बाद कंपनी आपको खुद ही नेविश सॉफ्टवेयर सिखा देगी और करवा देगी काम। आपको धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन एट इनिशियल, अभी मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर, रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर सीखना है, डेट्स इट। चाहो तो एमईपी सीख लो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से प्लेटफॉर्म से सीखे। देखिए प्लेटफॉर्म तो वैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है कि उन्हें एक एड्स दिखाई देता है जिसमें कि 1.5 लाख फीस ली जाती है, 1.5 से 2 लाख फीस ली जाती है। उस ऐड का या उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, वो अपनी जगह सही है बिल्कुल। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि 2 लाख या 3 लाख अगर आपसे फीस ली जाएगी, आप ऑलरेडी अपने कॉलेज में 4 से लेके 15 लाख तक खर्च कर चुके हो। ठीक है, अपने 4 साल या 5 साल के एकेडमिक ईयर में आप 4 से 15 लाख रुपए खर्च कर चुके हो। अब आप कितना और करोगे खर्च, आप खुद सोचे देखो कितना खर्च करोगे। सो द बेसिक थिंग इज़ कि इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 2 लाख रुपए। देखिए वहाँ पर भले ही प्रोमिस किए जाते हैं कि आपको एक्सपर्टीज़ दी जाएगी, एक्सपर्ट्स लोग होंगे, लेकिन तो क्वेश्चन इज़ कि बेयर मिनिमम इतनी ज़रूरत है कि आपको क्यों इतनी ज़रूरत है कि आपको मतलब 2 लाख रुपए दे के उसकी एक्सपर्टीज़ लेनी है। आप खुद भी तो एक्सपर्ट बन सकते हैं इनिशियली ज़ीरो से स्टार्ट करके, उसमें कोई इशू नहीं। अगर आपका बजट है, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप ज़रूर से उन कोर्सेज़ में एनरोल कीजिए। लेकिन लॉजिकली देखें तो आपको ज़रूरत नहीं है करने की। आप कोई भी आप यूट्यूब पर या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप रेविट के ट्यूटोरियल्स देख सकते हो जिसमें रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर सिखाया जा रहा हो। अगर दोनों अलग अलग सिखाए जा रहे हों, वेल एंड गुड, दोनों को एनरोल कर लीजिए। दोनों को एक ही में सिखाया जा रहा हो, एनरोल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको ये कोर्स सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि बिम कोर्सेज कहाँ पर हैं या बिम मुझे कौन सिखाएगा, ये चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको अगर सर्च करना है तो आपको रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर सर्च करना है, ये सीखना है और फिर आपको पोर्टफोलियो बनाना है और फिर आपको अप्लाई करना है जॉब पे थ्रो लिंक्डइन, थ्रो जीमेल या फिर थ्रो उनके खुद के वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है और आपकी जॉब लग जाएगी एज ए फ्रेशर। ठीक है, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं मेरे इंडस्ट्री से लेके आता हूँ, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं मैं उनसे लेके आता हूँ। मैं यहाँ पर किसी का रेफरेंस नहीं लेता, मैं किसी अदर कंटेंट के सोर्सेज नहीं लेता, क्योंकि आई डोंट नो दे आर रिलायबल और नॉट। बट क्योंकि मेरे जो सोर्सेज हैं वो खुद इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो आई नो ना कि वो रिलायबल है। ठीक है, अब किसने क्या देख के क्या वीडियो बनाई है आई डोंट नो, मैं उसको सेम कॉपी कर लूँगा तो मैं क्लेमेबल हो जाऊँगा कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन कर दी। इसलिए मैं जनरली किसी के कंटेंट्स नहीं देखता, मैं आपको डायरेक्ट इंडस्ट्री का बता रहा हूँ। और जितने भी मैंने वीडियोज़ अभी तक बनाए हैं, 4 पार्ट्स बनाए हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इन फ्यूचर मैं रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर पे कोर्स ज़रूर से बनाऊंगा। इसमें ऑलमोस्ट 3 मंथ से 4 मंथ्स लग सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं स्टैंड अलोन काम करता हूँ, अकेले वीडियो बनाता हूँ, फिर कोर्सेज बनाने होते हैं, फिर उनको अपलोड करना होता है, तो ये बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए एडिटिंग वाला पार्ट तो मैं जनरली किसी को दे देता हूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि मेरे को बाकी सारे काम में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सो इसमें 3 से 4 मंथ्स लगेंगे। आर्किटेक्चर ओपिनियन जो मेरा एप्लीकेशन है एंड्रॉयड स्टोर पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप इंस्टॉल कर लीजिए, जब भी कोर्स आएगा आप वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ही कोर्स देखिए, अगर आपको मेरा समझाया हुआ तरीका समझ में आता है तो आप ज़रूर से एनरोल कीजिए। अगर आपको नहीं आता है, आपको लगता है कि कोई और बेटर समझा देगा, तो आप उनको जाके एनरोल कीजिए। लेकिन आप बिम कोर्सेज मत सर्च कीजिए, मैं बस आपको ये कह रहा हूँ। ठीक है, आपको बिम कोर्स सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सर्च करना है रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत क्रिप्स तरीके से आपको समझाया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे मूव करना है। और मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे इंडस्ट्री बूमिंग है इंडिया के अंदर, बाहर मैंडेटरी है। यहाँ तो बूमिंग है, बाहर मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी है, आपको बिम तो करना ही करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल बताई है अपने प्रीवियस वीडियो में, आप ज़रूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। वेट, आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ये 2 वीडियोस और हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इन दोनों को ज़रूर देखिए, आपकी स्किल्स और ज़्यादा पॉलिश हो जाएंगे। तो जाके अभी चेकआउट कीजिए इनको। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी। एंड गाइज, अगर आपको नॉलेजेबल लगती है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए।